हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। सो दोस्तों, मेरे साथ आज मेरी स्टूडेंट हैं जो कि बहुत अच्छा कार ड्राइविंग करती हैं। इस बैच की सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं और आज वो करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर अपनी खुद की कार चला के लेके आई हैं। आप देख सकते हैं ये इनकी खुद की कार है। मैं मिलवाता हूँ आपको। अभी मैं इनको ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ क्योंकि अभी इन्होंने मेरे पास कितने दिन सीखा है वो ये खुद ही बताएंगी और कितने किलोमीटर से कार लेके आई हैं। और देखिए, समझदार व्यक्ति, यहाँ पे देखिए एल लगा हुआ है। जब भी आप कभी भी अपनी कार पर्सनल चलाते हो तो उसमें एल लगाना कंपलसरी है, ताकि अगर आप बिगनर हो, लर्नर हो, तो लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ, आप नए ड्राइवर हो। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? आख्या। आख्या। कहाँ से आई हैं आप? एमएमओ। एमएमओ। कितने दिन आपने मेरे पास ड्राइविंग सीखी है? 5 डेज। 5 डेज। कितना समय देता हूँ मैं? एक दिन तो 2 क्लासेस हो गए, बाकी हाफ। वैसे डेज कितने हुए टोटल? टोटल 5 डेज हुए, 6 क्लासेस। 5 डेज और 6 क्लासेस। आज कौन सी कार लेके आई हो? नेक्सॉन। नेक्सॉन। फर्स्ट टाइम चलाई? हाँ। तो लोगों को तो 10 से 15 दिन में लोग कहते हैं कि मेरे पास आते कि 15 दिन में क्या जादू की पुड़िया देते हो या घोल के पिला देते हो। तो आप 6 दिन में कार कैसे निकाल के ले आई? और यहाँ से 25 किलोमीटर से आपका घर। आपकी माता श्री भी पीछे बैठी हैं। माता जी, आपको कार चलानी आती है? हाँ, आपने सीखा है। सीखा है आपने? जी, जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, माता जी को कार चलानी आती है। सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। ठीक है, और माँ पीछे बैठी हुई है। तो आज क्या करने वाली हैं आप? आज ड्राइविंग। कोई आप मैसेज देना चाहेंगी मेरी ऑडियंस को, मेरी यूट्यूब फेसबुक फैमिली को? ये वीडियो जाएगा तो कोई आप मैसेज देना चाहती कि अगर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहें तो किस तरीके से? आपको 6 दिन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? मुझे कॉन्फिडेंस आया, पहले तो आप भैया के वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक से। उसके बाद बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, फिर यहाँ पे आप आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि वीडियोस देखने से, अगर मुझे वीडियो से गाड़ी सीखनी होती तो हम आपके पास क्या क्यों आते? तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप वीडियोस नहीं देखते हैं तो फिर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्लच कहाँ, ब्रेक कहाँ है, स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, तो ये चीज़ें बेसिक आप क्लियर कर सकते हैं। भैया एज ए बेस्ट टीचर, माता जी भी कुछ कह रही हैं। टीचर आप हैं। देखिए, मेरी कोशिश रहती है माता जी की, जो भी बच्चा मेरे पास आया है एज ए मेरा फैमिली मेम्बर, मेरी कोशिश ये, नॉट बिजनेस। मैं बस लोगों को सही जानकारी, सही चीज़ें बताता हूँ। इस कोशिश और एक चीज़ और भी है, छेनी हथौड़ी की मार से अगर पत्थर डर जाता है तो कभी वो मूर्त नहीं बनता है। आज मैं ये ज़्यादा अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा क्योंकि डे 1 से लेके मैंने इनको जो गाइडेंस दी है और जो चीज़ें मैंने दी वो इनके अंदर दिख रही। बाकी देखिए, इनकी मेहनत है कि इन्होंने वीडियोस बहुत सारी देखी हैं, अपनी कार में बैठ के प्रैक्टिस करी है, इसलिए ऑन रोड ये चला के लेके आ पाई हैं। और आपको फॉलो ये बहुत करती है। वो दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि वो मेहनत रंग लाती है, कहने से नहीं। सपने वो देखो जो आपको सोने ना दे। सोते हुए तो दुनिया सपने देखती है ना? तो चलिए चलते हैं। सारी चीज़ें, सीट बेल्ट वगैरह आपने लगा ली है, सब कुछ। देखिए, अभी मैंने उसको 2 दिन बोला था कि विदाउट शूज़ विदाउट स्लीपर चलाना है, तो देखो स्लीपर वगैरह निकाल के रख ली है ये यहाँ पे। और स्लीपर में वो ग्रिप नहीं बनती है, शूज़ में बहुत अच्छी ग्रिप बनती है, बट विदाउट शूज़ विदाउट स्लीपर में टच फील बहुत अच्छे से आता है। पता है आपको, एकदम जैसे होता है ना टच फ़ोन चलाते हैं हम। और शूज़ में क्या होता है, पैर, हमारे पैर के बीच में और पैंडल के बीच में जो सोल होता है उससे फील नहीं आता। तो चलो, सबसे बढ़िया चलते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ा सा कार आगे लेके जाओ वहाँ तक और इसको बैक करके लेके आओ, या यहीं से बैक में ले जाओ। चलो, नहीं, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, क्या दिक्कत है? जब एमएमओ से यहाँ तक लेके आ गई हो, ये खिड़की खोल लो। हाँ, ताकि मैं कुछ बोलूं तो सुनाई दे। ये वाइट पट्टी जो, बस इसको फॉलो करना। ये जो आपका लेफ्ट वाला मिरर है इसमें दिखेगा। बैक गियर डालिए और हाफ क्लच पे जाना है धीरे धीरे। पूरा क्लच दबाओ, पूरा पूरा फुल क्लच दबाओ और बटन दबा के। गुड। घबराने का नहीं। अपने बस लेफ्ट वाले मिरर को चेक करते रहिएगा। बहुत लाइटली, ज़्यादा क्लच छोड़ोगे तो तेज भागेगी। बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो। हल्का सा लेफ्ट रखना। स्पीड ज़्यादा हो रही है, वापस क्लच दबा लो। जब रिवर्स गियर में स्पीड ज़्यादा होने लगे, हल्का सा क्लच दबा लो, अपने आप स्पीड डाउन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं ब्रेक लेना। आप पूरा क्लच दबाओगे, अपने आप 2-3 मीटर में खड़ी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे पीछे जाने दो।
गुड, बहुत बढ़िया। हल्का सा लेफ्ट दबा लो ताकि पीछे से अगर कोई कार आए तो वो डिस्टर्ब ना हो। अभी सीधी कर लो, राइट काटो हल्का। गुड, जाने दो, डरो मत, एकदम बिंदास। चलो अब सीधा कर लो टायर, एकदम सीधा। अब इस मिरर को चेक करो, ये वाली लाइन चेक करो, वाइट पट्टी दिख रही ना आपको कार के बैक साइड, बस इसी को फॉलो करो और चलो। अभी आगे सर्कल बनवाऊंगा मैं यहाँ पे, चलो धीरे धीरे जाने दो। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलने दो और जाने दो। गुड, और जाने दो थोड़ा, और थोड़ा, बस अब यहाँ पे स्टॉप करो। अब देखो क्या, अभी तो आपने ये सीधा सीधा कार को बैक किया है, कितने मीटर लगभग बैक करके लाया? लगभग 50 मीटर, ठीक है। बट क्या होता है कि जैसे सीधा सीधा बैक करना तो वेरी इजी है, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? मॉल की पार्किंग में, बेसमेंट की पार्किंग में, पैरेलल पार्किंग में, और सिटी की ट्रैफिक में, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, या जो सोसाइटी होती है जिनकी गाड़ियाँ सोसाइटी में बाहर पार्क होती हैं, तो एक लाइन से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो आपको पैरेलल पार्किंग करना होता है। तो वहाँ पे आपको स्टीयरिंग का अंदाज़ा होना चाहिए कि स्टीयरिंग को कब, क्योंकि आपको व्हील तो दिखता नहीं है, तो आपको स्टीयरिंग से अंदाज़ा लेना होता है। तो आज जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, तो सबसे पहले तो देखो अभी आपकी जो गाड़ी है वो 39 पे है, ठीक है। अब आप बैक गियर ऑलरेडी आपकी गाड़ी में है। अब आप स्टीयरिंग को मेरी तरफ घुमाओ, ये कितना, एक राउंड हो गया, इसको बोलते हैं 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब यार कैमरे में, बैक वाले कैमरे में देखो, स्टीयरिंग आपकी उसमें शो कर रही है। आपने एक राउंड घुमाया तो उसमें जो लाइन देखो चेंज हो गई, अब आधा राउंड और घुमाओ मेरी तरफ, अब घूम गई। अब क्या लग रहा है? देखो वो जो अभी आप लाइन चेंज हुई है, वो आपके व्हील हैं, वो आपके व्हील हैं, यहाँ से भी दिख रहा है, देखो उसकी चेंज होते हुए। अब ये टायर आपका एकदम राइट साइड खुल गया। अब आप इस राइट वाले मिरर को चेक करेंगे और धीरे धीरे हाफ क्लच पे पीछे जाइए, बहुत लाइटली जाना है, फुल क्लच नहीं रिलीज करना है आपको। आपको बस उतना क्लच छोड़ना जितने में कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाए, ठीक है। बहुत लाइटली राइट वाले मिरर को ज़्यादा फोकस करना और बीच बीच में लेफ्ट वाले मिरर को भी फोकस करते रहना है। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलने दो, सर्कल बनाना है कम से कम 2 से 3 बार गोल 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 घुमाना है। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलने दो। अपने लेफ्ट वाले मिरर को चेक करना, धीरे 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 धीरे, जाने दो जाने दो, धीरे धीरे। अभी स्पीड यहाँ बढ़ गई थी थोड़ी सी, आपने क्लच ज़्यादा रिलीज कर दिया था। चलो जाओ, गुड गुड। अब स्टॉप करो। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कभी कभी पैरेलल पार्किंग कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं मिल पाता है ना। कार के अंदर जहाँ आप ड्राइविंग सीट पे बैठी हो तो आपको प्रॉपरली कोना नहीं दिख पा रहा है इसकी हेडलाइट, है ना। तो आप जजमेंट कहाँ से लेते हो? इस चीज़ का जजमेंट आप कहाँ से लेते हो? इसमें शो हो रहा है, उसमें शो हो रहा है ना। इसमें आपको डिवाइडर, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये कहाँ से दिखेगा? तो आप ये देख रहे हो, ये जो इसका नॉइस है, ये यहाँ से हम जजमेंट करते हैं। ये वाला जो एरिया है, यहाँ से आपकी कार यहाँ तक है, ये देखो इतनी कार है आपकी, ठीक है। तो जब कभी इस तरीके से टर्न करो ना, तो एकदम धीरे धीरे चावल चावल चावल, एकदम धीरे धीरे निकालो, क्योंकि अगर गाड़ी में आपकी ज़रा सा भी कुछ भी टच होगा ऐसे करके भी, तो आपको फील आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। कार इज़ बॉडी, जैसे हमारी बॉडी को कोई टच करता है तो तुरंत हमें समझ में आता है। अब धीरे धीरे निकालो, बहुत ही बारीकी से। जब पैरेलल पार्किंग से गाड़ी निकालते तो हम बहुत लाइटली करते हैं। चलो जाओ धीरे धीरे, चलो हाफ क्लच पे जाओ। गुड, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। स्टॉप करो। अब इसका टायर सीधा करो, जो आपने 90 डिग्री से स्टीयरिंग को मूव किया है
पूरा सीधा कर लो। हाँ, अब देखो टायर एकदम सीधा हो गया। अब आप इसको पीछे जाने दो, अपने लेफ्ट और राइट के दोनों मिरर चेक करो। लगभग आप करीब 10 मीटर लेके जाओ और हल्का सा स्टीयरिंग लेफ्ट की तरफ घुमा लो ताकि थोड़ा लेफ्ट चली जाए। हाँ, और लेफ्ट वाला मिरर चेक करना है आपको, और हल्का लेफ्ट ले जाओ, और लेफ्ट ले जाओ, थोड़ा और लेफ्ट। अब सीधी करो, अब हल्का राइट काटो, जाने दो जाने दो, गुड। अब टायर सीधा कर लो, चलो जाने दो, धीरे धीरे जाने दो, और हल्का लेफ्ट आओ, धीरे 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 धीरे, स्पीड ज़्यादा हो रही है, जाओ धीरे धीरे। अब यहाँ पे रोक लो, देखो जैसे सपोज मान लो रास्ता आगे ब्लॉक है, अब इसको आपको यहीं से इतनी जगह में बैक करना है, इतनी ही जगह में, ठीक है। इसका फेस उधर करना है, तो अभी आप स्पेस किधर ज़्यादा है, राइट में है लेफ्ट में है? राइट में है ना। अपना लेफ्ट वाला एरिया चेक करो और खड़ी गाड़ी पूरी 90 डिग्री से राइट घुमा दो, फुल घुमा दो, गुड। अब खतरा किस साइड से है? इस साइड से। धीरे धीरे जाने दो कार को, चलो धीरे 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 धीरे, हाँ जाने दो, जाओ 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 जाओ, चलो चलो जाओ 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 जाओ, जाने दो, जाओ जाओ। हल्का एक्सीलेटर लो, बालू है, बालू रेता पड़ा हुआ है, थोड़ा सा एक्सीलेटर ले लो, डरो मत, जाओ जाओ, गुड गुड गुड, जाने दो, जाओ 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 जाओ, स्टॉप, बस गुड। अब आपने बैक वाला कैमरा देखा था, अपना लेफ्ट वाला मिरर चेक करो। अभी हालांकि करीब करीब 1 से 1.5 फीट का स्पेस है, ठीक है। अब हालांकि अभी आप जा सकते हो, कम से कम इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, पीछे ले जाओ थोड़ा सा और। लेकिन अकेले जब बैक करना तो ये जो वाइट पट्टी है ये वाली, बस इस पे आपका टायर आना चाहिए, थोड़ा सा और पीछे आ जाओ, जाओ, घबराना नहीं, डरना नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। और जाओ, गुड। अब ब्रेक लो और खड़ी गाड़ी पूरी 90 डिग्री से लेफ्ट घुमा दो, फुल कट गई। फर्स्ट गियर डालो, धीरे धीरे जाना, सामने मेरी ही खड़ी है चलो जाओ धीरे धीरे, बहुत लाइटली, धीरे धीरे, हाँ जाने दो, और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ, और स्टॉप, बस। अब खड़ी गाड़ी 90 डिग्री से घुमाओ, फटाफट, जल्दी जल्दी। राइट घुमाया आपने ना, अपोजिट, राइट, हाँ राइट ही घुमाओ, राइट ही घुमाओ, घुमाओ पूरी फुल, और बैक गियर डालो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, आगे की तरफ डाउन हिल है, आगे की तरफ ढलान है, तो अगर आप पहले ब्रेक से, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे क्लच दबा के गियर डालते हैं, ब्रेक छोड़ देते हैं, तो गियर तो आप बैक लगा रहे हो, लेकिन जैसे आप क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी आपकी आगे भागेगी, क्योंकि जब पूरा क्लच दबा होता है तो इंजन फ्री होता है, किसी भी गियर में गाड़ी हो, ठीक। तो अभी आपको ब्रेक नहीं रिलीज़ करना है, बैक गियर डाल दिया। गियर अभी इसलिए टाइट है ना क्योंकि अभी नई गाड़ी चली नहीं है, थोड़ा चलेगी तो अपने आप वो ग्रिप बन जाएगी। अब हाफ क्लच रिलीज़ को लो, पहले हाफ क्लच जब आपका रिलीज़ हो जाएगा फिर ब्रेक को फ्री करना, और अपना, हाँ अभी देखो ब्रेक छोड़ रही थी, आगे जा रही थी, इसी की प्रैक्टिस होती हिली एरिया की। पहले हाफ क्लच छोड़ो, देखो धीरे धीरे आगे जा रही, घबराइए नहीं, पहले हाफ क्लच रिलीज़ करो। जब कार का इंजन वाइब्रेट करने लगे आप ब्रेक छोड़ो, गई कहीं आगे, और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ, स्टॉप, बस। अभी पता है क्या, थोड़ा क्लच आपसे ज़्यादा छूट जाता है तो तेज़ भागने लगती है, नहीं तो क्लच पता है, जैसे मान लो सपोज हमने क्लच छोड़ा 30%, तो ना 31 होना चाहिए ना 29 होना चाहिए। आप क्या होता है, जब गाड़ी 35 हो जाता है तो वो भी स्पीड पकड़ लेती है। अब इसको फर्स्ट गियर में करो, हाँ फर्स्ट गियर करो, अब सीधी करो गाड़ी और वाइट लाइन पे लेके जाओ, जो वाइट पट्टी है पहले सीधा जाओ, थोड़ा धीरे धीरे जाने दो, डरो मत, बहुत अच्छा कर रहे हो, नो डाउट। चलो हल्का राइट, अपना लेफ्ट दबा लो, लेफ्ट, वाइट पट्टी पे लेके जाओ इस टायर को, वाइट, हाँ अब सीधी करो, सीधी सीधी, हाँ सीधी, एकदम सीधा जाने दो। अब यहाँ पे स्टॉप करो, गुड, थोड़ा सा और आगे ले लो, अब यहाँ पे स्टॉप करो। अब पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दो राइट, वही सेम काम करना जो अभी आपने वहाँ किया था, वही सेम।
अब इसको फिर टर्न करके उधर ले जाना है, ठीक। बैक गियर डालो। यहाँ पे हमें स्टीयरिंग समझना है कि स्टीयरिंग कब और कितना, क्योंकि मॉल की पार्किंग में जाओगी, मार्केट में जाओगी तो कार को बैक करना पड़ेगा, या सामने कोई रास्ता ब्लॉक हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना स्टीयरिंग में कितना घुमाऊंगी किधर, तो उतनी गाड़ी मेरी कितनी कटेगी, ठीक है। इसको प्रॉपर ऐसे कर लो ताकि आपको दिखे भी, ठीक। चलो जाओ। अब खतरा लेफ्ट वाले टायर से है, लेफ्ट वाले टायर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जाने दो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलो। अब पीछे की तरफ ढलान है थोड़ा, हाँ जाओ 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 जाओ, चलो हल्का एक्सेलेटर लो, जाओ धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पे पूरा क्लच दबा लो और ब्रेक मत लेना, क्लच दबाओ खाली, ब्रेक मत लो। थोड़ा सा हाफ क्लच छोड़ो, अभी ऊपर ही गाड़ी, नहीं तो पीछे ढलान है। जाओ धीरे धीरे और जाओ। वाइट पट्टी का ध्यान रखना, और जाने दो, थोड़ा सा और थोड़ा और, बस अब इतने में कट जाएगी। अब पहले स्टीयरिंग घुमा लो पूरी, फुल स्टीयरिंग एक ही बार में कट जाएगी। अब फर्स्ट गियर में करो और ब्रेक मत छोड़ना, अगर ब्रेक छोड़ोगी तो गाड़ी पीछे जाएगी। पहले कार को पूरी तरीके से गियर में एक्टिव, और वो कब होगा, जब आप 30 से 40% क्लच रिलीज करोगे। हर गाड़ी का क्लच सेम नहीं होता है, ठीक। चलो अब हाफ क्लच छोड़ो, जैसे कार गियर में एक्टिव होगी इंजन वाइब्रेशन मोड पे आ जाएगा, बस हल्का सा ब्रेक रिलीज कर देना, कार आपकी चलने लगेगी। गुड, कट गई, धीरे धीरे जाने दो, कट गई। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सीधी कर लो, चलो। अब मेरी कार के जस्ट बगल में लगाओ, स्टॉप, बस। अब देखो इस कार में पैरेलल पार्किंग कैसे करी जाती है। जब कभी आप अपनी सोसाइटी में पैरेलल, तो आपका साइड मिरर और जो सामने वाली गाड़ी इसका साइड मिरर दोनों बराबर लेंथ पे। अब उस गाड़ी की थोड़ी लंबाई ज़्यादा है ना, वो 16 फीट लंबी गाड़ी, आपकी गाड़ी 14 फीट लंबी है, तो आपको क्या करना, अब यहाँ पे आपको पैरेलल पार्किंग करना है, ठीक है। तो खड़ी गाड़ी पूरी 90 डिग्री से आप लेफ्ट घुमा दो, पूरी काट दो, फुल काट दिया। अब बैक गियर डालो, जाने दो पीछे, देखो रुक जाओ, बाइक वाला आ रहा है, बाइक वाला रोक लो। चलो अब जाओ, जाने दो, पूरी कटी रहने देना, फुल। गुड गुड, जाने दो और जाने दो, स्टॉप। अब टायर सीधा करो, एकदम सीधा करो टायर, बस। अब पीछे जाने दो, जब आपकी जो वाइट लाइन है उससे जब 1 मीटर की डिस्टेंस रहे, जाने दो, गुड, स्टॉप, बस। अब खड़ी गाड़ी पूरी लेफ्ट घुमा दो, लेफ्ट बेटा, लेफ्ट, ओ सॉरी, राइट, हाँ, पूरी काट दी। अब जाने दो, अब अपना लेफ्ट वाला मिरर चेक करना, जाओ, हाँ जाने दो, धीरे धीरे, हाँ चलो, जाओ, गुड, चलो जाओ और स्टॉप, बस। अब टायर